हाँ, मैं डॉक्टर रमेश बिश्नोई। मैं डायरेक्टर हूँ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ITHO साहब में। जैसे कि हम जानते हैं, आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर JC नलवाल जी, IMA सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप पारडा, डॉक्टर सेतिया जी जो हमारे पैटर्न है, और हमारे सारे ओंकोलॉजिस्ट और पत्रकार भाई। वर्ल्ड कैंसर डे का हमारा मेन इकट्ठे होने का और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि हम लोग कैंसर के बारे में, कैंसर टर्म से लेके आगे तक की सारी जागरूकता हमको दे सके। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर आज का 4 फरवरी का दिन वर्ल्ड ग्लोबली कैंसर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और हर एक साल इसका नई थीम होती है। इस बार जैसे इसकी थीम है क्लोज दी केयर गैप, जो बीच के अंदर जितना गैप है उसको हम क्लोज कर सकें। तो एनुअली जैसे हम लोग अगर वैसे टोटल डाटा को अगर देख के चले तो हमें ये पता चल जाएगा बेसिकली कि कैंसर का बर्डन हमारी दुनिया के ऊपर कितना है। करीबन 2 करोड़ लोग कैंसर के साथ डायग्नोसिस होते हैं एनुअली पूरे ग्लोबली, और अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लाख जो है इंडिया के अंदर न्यू कैंसर केसेस पर ईयर आ रहे हैं। इसके जल्दी पता चल बेसिकली इतने ज्यादा केसेस कैंसर के क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन कारण यही रहा है कि एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि लोगों को पहले कैंसर होता था, 4th स्टेज के अंदर होता था, वो घर जाके सेवा कर लेते थे, कहीं कैंसर हिस्ट्री के अंदर उसका नाम नहीं आया। अब लोग भी थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं, तो वो जल्दी भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और प्रॉपर कैंसर हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उनका डाटा आ रहा है। दूसरा स्टेज 4 के अंदर आता है, उनका भी डिटेक्शन हो रहा है। तीसरा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1947 जब एज एक्सपेक्टेंसी कम थी, अब एज एक्सपेक्टेंसी भी काफी ज्यादा हो गई है। तो जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कैंसर डेवलपमेंट के लिए है वो एज है। जैसे जैसे हम लोग एज के अकॉर्डिंगली जैसे ओल्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पर्टिकुलरली जैसे कहते हैं कि 9% चांसेस होता है 1 लाख में कैंसर डेवलप होने का, तो अगर हम ओल्ड एज की तरफ जाएंगे तो 25-30 तक भी चला जाता है। तो मेन इस तरीके का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इन सब चीजों का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग पब्लिक को अवेयर करें कैंसर के बारे में, कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करें उनको कि भाई बेसिकली हम कैंसर को किस किस तरीके से, किस किस मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैंसर होने के कारण मोटे मोटे जानने जरूरी है। सबसे पहले तो जैसे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो 5 से 10% कैंसर का कारण होता है। जो जेनेटिक फैक्टर्स है मतलब कि जीन्स के अंदर फैक्टर होते हैं, म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे बड़ी आंत कोलोन है, एंडोमेट्रियम का कैंसर है। इस तरीके के कैंसर जो होते हैं वो फैमिलीज के अंदर रन करते हैं और म्यूटेटेड होते हैं। ये कैंसर्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। सेकंड तरह के जो कैंसर्स होते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग दी कैंसर्स बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, जिसके ऊपर हम अगर प्रिवेंशन करना चाहते हैं कैंसर को, तो आने वाले टाइम के अंदर हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर जो टोबैको है, टोबैको एंड निकोटीन, जी हम लोग बीड़ी स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, हुक्का है, पान तंबाकू कुछ भी हो, और अल्कोहल है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इसको हम प्रिवेंट कर सके, लोगों को जागरूक कर सके कि इस चीज से, इन एनवायरमेंटल फैक्टर से लोगों के अंदर कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और कैंसर के अलावा बाकी जैसे हार्ट की डिजीज, ब्रेन की डिजीज, फेफड़े की डिजीज भी हो रही है, तो हम काफी हद तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस फैक्टर के ऊपर भी हमें स्ट्रेस करना जरूरी है। तीसरा फैक्टर जैसे इंडस्ट्रियल पोस्ट, जो वेस्ट है जो नदी के अंदर डाले जाते हैं फिर पानी के अंदर आ जाते हैं, वो वाली चीजें भी है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगला जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये बाकी सारी चीजें, जैसे सब्जियां अच्छे से नॉर्मल धो के अच्छे से फ्रूट्स वगैरह है उसका यूटिलाइजेशन करें, तो भी हम कुछ हद तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सेकेंडली हम लोग जैसे कहते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो ही गया है तो अब क्या करना है उसका, जैसे डॉक्टर रमेश कसवा ने बताया, बेसिकली भी किसी को अगर कैंसर हो गया है तो उसको एक तो ये बात सोच के नहीं बैठनी कि अब मेरे कैंसर हो गया है तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब कैंसर क्यूरेबल है इफ इट इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। अगर लेट स्टेज के अंदर डिटेक्टेड होता है तो भी हम पेशेंट को ऐसी केयर दे सकते हैं कि कम से कम उसके पास जितना टाइम होता है वो सुख से निकल जाए। तो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हमें कुछ एक साइंस एंड सिम्टम्स है जो WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी आते हैं। भी इन साइंस सिम्टम्स का हमें पता होना चाहिए, कॉमन मैन को पता होना चाहिए भी क्या क्या इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम इसके अंदर भी होते हैं और कॉमन बीमारियों में भी होते हैं।
बट अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, इनकी टाइम गाइडलाइन जैसे दी हुई है, तो उसे प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास में जाके मिलना चाहिए। जैसे कि गांठ होगी, कहीं पे भी गांठ होती है, पर्टिकुलरली जिस गांठ के अंदर ना दर्द नहीं होता और जो जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है, वो गांठ शक के दायरे में आती है। पहले किसी के ऊपर मस्सा हुआ है, उस मस्से के अंदर वो साइज एकदम बढ़ गया है, उसके ऊपर अल्सर हो गया है, उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि इट कैन बी कन्वर्ट हो गया है कैंसर के अंदर। किसी को 2-3 हफ्ते से खांसी आ रही है, पर्टिकुलरली बलगम के अंदर खून भी आ रहा है, या बाथरूम में खून आ रहा है, या स्टूल में खून आ रहा है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत दिनों से सिर दर्द चले जा रहा है, तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर किसी के पास में होते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के साथ में अगर 2-3 हफ्ते में अगर वो ठीक नहीं होते हैं, तो उसे जाके ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि ये अर्ली सिम्टम्स हो कैंसर के। अगर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से, जैसे नॉर्मल हमने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी करवाया, उसके अकॉर्डिंगली पता चला हमें कि ये कैंसर नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बट अगर कैंसर है तो ये कम से कम स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर डिटेक्ट तो हो पाएगा और इसका प्रॉपर हम लोग क्योर भी कर पाएंगे। मैं सिर्फ 2 लाइन में ये कहना चाहता हूँ, आपने ये देखा होगा 70-80 में इतना कैंसर नहीं हुआ। पिछले कुछ टाइम से ही, कुछ सालों से ही कैंसर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, ईमानदारी घटती जा रही है। बिजनेस इतना घुस गया है दिमागों में, जो खाने पीने की चीजें है ना, उसमें मिलावट की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सब्जियों में इंजेक्शन, आम आएगा उसमें केमिकल लगाओ, जो भी चीज हम खा रहे हैं आप ये बता दो उसमें कितनी ऑनेस्टी है। सारा कारण हमारा खान पान जो पोल्यूटेड हो चुका है, जो कि हमारे बिजनेस लोगों ने उसको डिसऑनेस्टी से और बिजनेस सेल बढ़ाने के लिए जो कर रखा है, उसने हमारे लोगों को मार रखा है। जब तक गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होगी, आज हमारे को सांस लेने के लिए हवा साफ नहीं मिलती, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट को कुछ लॉ स्ट्रिक्ट करने चाहिए। जो गेहूं आ रही है, जो हमारी खेती हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी हो रही है, स्कैंटी। जो असली फार्मिंग हो रही है वहां पे तो सारी जो खाद पड़ रही है, कोई गोबर की खाद नहीं है, सारी मिक्स खाद है। जल्दी फसल हो जाए, प्रोडक्ट ज्यादा हो, पब्लिक जाए बाहर। सीधी बात इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो सकती है कि इंसान की इम्यूनिटी डे बाय डे खत्म होती जा रही है इन्हीं कारणों से, क्योंकि नेचर से हमारे को दूर कर दिया जाए। जब तक हमारे को इतना नेचर से दूर किया जाएगा ना, ये कैंसर का तो अटैक होंगे ही होंगे। तो इस चीज के लिए सरकार को ईमानदार अफसर लाने चाहिए, इस चीज को सख्ती से लेना चाहिए। सिर्फ दवाइयों से इलाज नहीं होता, शरीर को ठीक से पनपने दो। पैदा होते ही बच्चे को पनपने का एनवायरनमेंट देश में अच्छा मिले, मतलब कहीं ना कहीं सरकार को योगदान देना चाहिए, इंसानियत को। सरकार को हमारी चीज में दोष देते रहते हैं, इंसानियत को। कि चीज बनाओ, सुच्ची बना दो, साफ बना दो, लोग खाने लायक हो, बिजनेस तो फिर भी मिलेगा। बहुत सारे कैंसर्स हैं, जैसे बाकी डॉक्टर साहबान ने भी बताया, जो कि पूरी तरह से क्यूरेबल है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जल्दी स्टेज पे वो डायग्नोज हो जाए। एक तो ये बात पब्लिक को बतानी कि कैंसर से डरे नहीं, नीम हकीमों के पीछे ना पड़े, कोई देसी अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, ये सब ढकोसले हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के तरीके। ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन्स आए हुए हैं। वो वर्ल्ड कैंसर डे पे प्रिवेंशन इज बेटर और कैसे पब्लिक इसकी एहतियात बरते, कैसे जल्दी अप्रोच करें डॉक्टर्स को, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ताकि पब्लिक की अवेयरनेस हो कि जल्द से जल्द डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसमें आज डॉक्टर रमेश बिश्नोई जी, डॉक्टर सुमित अग्रवाल, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डॉक्टर अनुज दीप गुप्ता जी और डॉक्टर त्रिविक्रमा, डॉक्टर मोहनलाल एंड डॉक्टर रमेश पासवान जो है ज्वाइन करते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर JPS नलवा और पैटर्न डॉक्टर AP सेठी है, एंड माई वन मोर डॉक्टर रोहन कालरा जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कहाँ से चला बताएंगे क्या विषय।